मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है। मैं टेंडर पाम हॉस्पिटल में चीफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन कंसल्टेंट हूँ। आज हमारे साथ पेशेंट बैठे हुए हैं। पेशेंट का नाम सुदामा है। पहले वो अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे संक्षेप के अंदर। फिर उसके बाद हमने जो इनके साथ ऑपरेशन किया है और क्या रिकवरी हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ जी, बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुदामा वर्मा है। अच्छा, ये बताइए आप किस बीमारी को लेके इस अस्पताल में आए थे? यही बीमारी गांठे, थायराइड की गांठे है। थायराइड गांठी कितने समय से थी आपको? हम तो ज़्यादा समय से नहीं देखा है, थोड़े समय से देखा है। अब तो वही इलाज हुआ है। हाँ, ज़्यादा समय से तो नहीं देखा। हाँ। कभी आपने थायराइड की गांठें जो नोटिस करी थी, कितने समय से थी आपने नोटिस करी थी? नहीं, असल में मेरा नाम माधुरी वर्मा है। मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। तो जब उसको हम लोग हॉस्पिटल में गए, मतलब उसको घेघा समझ के हम लोग चेक कराने गए हॉस्पिटल में, तो पूरे बॉडी का इनका जांच किया। फिर इसको बोला कि सोनोग्राफी करवाना है वहाँ पे। हम लोग सोनोग्राफी करवाए तो उसमें बोला कि मतलब गांठ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 90 मतलब 100% है, लेकिन 100 में से 90% नॉर्मल है, बाकी 10% खतरा है इसमें। तो यहाँ पे इनको ला के चेक करवाए, तब जाके पता चला, रिपोर्ट आई तो पता चला कि इनको थायराइड में कैंसर है। थायराइड में कैंसर। अच्छा, ये बताइए कि जब थायराइड कैंसर का आपको पता चला था तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आया था कि इलाज कराना नहीं कराना है? इलाज हम जब से पता चला है तब से हम लोग वहाँ से मतलब यही रिस्पॉन्स दे रहे थे कि तुरंत इसका जांच करवाओ, तुरंत ऑपरेशन करवाओ, कोई जो अच्छा डॉक्टर है अपना मतलब वहाँ से ऑपरेशन करवाओ। हम तो अभी 4 दिन हुआ है, मतलब मैं डायरेक्ट सिलवासा से यहीं पे आई हूँ, खाली इनके ऑपरेशन का सुन के। ये बताइए कि ऑपरेशन के बाद में इनकी रिकवरी कैसी रही है? कोई परेशानी रही है पेशेंट को? नहीं, रिकवरी जब से ऑपरेशन हुआ है तब से तो एकदम से मतलब ठीक ठाक हैं, अच्छे से। अभी मतलब 2 दिन पहले तो खाना वाना नहीं खा रही थी, लेकिन आज 3 दिन से बहुत अच्छे से खा रही हैं। इनका कैल्शियम भी बढ़ गया है, बहुत अच्छे से रिकवरी हुई है। कोई आपको आवाज़ के अंदर स्टार्टिंग में ऑपरेशन में कोई परेशानी आई थी? कोई आवाज़ में बदलाव आया है? अभी तो नहीं। कोई बदलाव नहीं है। कोई खाने में कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, कोई भी चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इनकी बीमारी के बारे में बताते हैं। इनकी बीमारी जब एफएनएस पे डायग्नोस हुई थी तो पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड हुई थी। ये थायराइड का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। इनकी इस कैंसर्स की एक स्पेशलिटी होती है कि ये बहुत ही जल्दी हमारी गांठों में चला जाता है। सो इनकी कंडीशंस के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी पे कोई भी गांठों में कैंसर नहीं गया था। सो हमारा प्लान था इस पेशेंट के अंदर टोटल थायरैक्टमी करना। सो टोटल थायरैक्टमी जो सर्जरी होती है उसमें हम ग्लैंड रिमूव करते हैं। अगर लिम्फ नोड होता है तो उसमें लिम्फ नोड डाइसेक्शन भी करते हैं। जो इनके अंदर हमने सेंट्रल लिम्फ नोड भी रिमूव किए हैं क्योंकि ग्लैंड के काफ़ी पास थे। एज सच ऑपरेशन बड़ा होता है बट इतना कोई इशू नहीं होता है। इस ऑपरेशन के साथ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इनके बोलने की तार, जिसको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, उसको बचाना, और साथ में पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि सेम ब्लड सप्लाई जिनकी होती है और ग्लैंड के बहुत पास होते हैं। सो इन दोनों को बचाने के लिए कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं जिनके अंदर पेशेंट्स का कंप्लीटली थायराइड कैंसर रिमूवल और गांठों का रिमूवल हो, बट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व प्रिजर्वेशन वो बच जाए। आवाज़ के साथ में पेशेंट की जो सांस होती है उसके लिए हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होती है उनकी सप्लाई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से होती है। सो वो हमारे बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। साथ में पैराथायरॉइड भी, हमारे अंदर 4 ग्लैंड्स होते हैं, हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट 2 या 3 बचा सकें ताकि कैल्शियम पेशेंट्स का सफ़र ना करें। सो इन पेशेंट्स के अंदर हम दोनों चीज़ बचाने में हम सेफ़ रहे, बट उसके लिए कुछ विशेष टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हाई मैग्नीफिकेशन में करते हैं विद माइक्रोस्कोप्स और एंडोस्कोप्स, और जो इनकी ब्लड वेसल्स को लाइगेट करना होता है वो नॉर्मल हम क्लिपिंग या फिर हम लाइगेचर या सूचर से नहीं करते हैं। एक लाइगाश्योर और सोनिसिजन होती है जो कि लो थर्मल एनर्जी डिवाइस होता है ताकि वो ग्लैंड ना जा सके। सबसे पहले बात तो ये बीमारी के बाद में, इसके ऑपरेशन के बाद में पेशेंट की कोई भी आवाज़ में बदलाव नहीं था। डे 2 पे हमने इनका ड्रेन रिमूव किया था। डे 3 पे हमने इनको सारी एक्टिविटी अलाउ की थी। हम पेशेंट को 5 से 6 दिन इसलिए रखते हैं क्योंकि चाहे हम
कितना भी पेशेंट के पैराथायरॉयड बचा लीजिए, लेकिन ब्लड सप्लाई थोड़ी जाती है तो उसके अंदर हमेशा हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम कम होता है पेशेंट के अंदर, जो कि जिसके सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। इसलिए हम पेशेंट को 5 से 6 दिन रखते हैं, जस्ट खाली ऑब्जर्वेशन के लिए कि पेशेंट का कैल्शियम तो नहीं नीचे जा रहा है। अगर कैल्शियम नीचे जाता है तो उसको हम सप्लीमेंट करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव जो हमारा मैनेजमेंट रहता है, वो एक तो पेशेंट का पूरा थायरॉयड ग्लैंड रिमूव हुआ है तो उसके अंदर हमें थायरॉयड सप्लीमेंट देने होते हैं, और इन पेशेंट के अंदर कैल्शियम नॉर्मल आ गया है तो कैल्शियम मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बट जिनके अंदर कैल्शियम अफेक्ट होता है हमें कैल्शियम मैनेज करना पड़ता है काफ़ी सारी मल्टीपल दवाइयों के साथ। ये तो इन पेशेंट के बारे में रही। दूसरी बात, मेरा इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि पेशेंट को थायरॉयड की जो बीमारी है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसका एक मेन रीज़न है जो कि थायरॉयड के कैंसर्स होते हैं, ना ही बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से होते हैं। सो इसलिए पेशेंट्स को अपने कैंसर के बारे में इतना पता नहीं चलता। दूसरी बात, हम थायरॉयड की सारी बीमारियों को बहुत ही सामान्य बीमारी मानते हैं कि अगर गले में गांठ है तो वह घेंगा ही होगा, अगर गांठ है तो वो मामूली थायरॉयड की बीमारी होगी। थायरॉयड के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हमें बहुत कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक बेसिक हाई डेफिनेशन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और अगर उसमें कोई भी सस्पिशियस रीज़न होता है तो उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी कराते हैं। इन 2 जांचों से लगभग 99% पेशेंट्स के कैंसर ईजिली डायग्नोस हो जाते हैं। थायरॉयड के 4 तरह के कैंसर्स होते हैं। एक पैपिलरी थायरॉयड जो इनके अंदर हुआ है, जो कि लॉन्ग टर्म थायरॉयड डिजीज़ के अंदर होता है। दूसरा, कुछ मेडुलरी कैंसर्स होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं। कुछ कैंसर्स होते हैं जो रेडियोथेरेपी के बावजूद भी होते हैं, और कुछ कैंसर के साथ स्मोकिंग का कुछ रिलेशन होता है, बट 90% ये बीड़ी सिगरेट और दारू या फिर और कोई शराब का सेवन करने से नहीं होता है, तो इसलिए ये इग्नोर भी ज़्यादा होता है। बट पूरे हेड एंड नेक कैंसर्स के अंदर थायरॉयड कैंसर एक अकेला कैंसर है जिसके अंदर अर्ली कंडीशंस के अंदर अगर हम ऑपरेशन करें, ट्रीटमेंट करें, सो पेशेंट्स का क्योर हो सकता है, क्योंकि ये डिज़ीज़ अगर थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही है और कोई भी लिम्फ नोड में नहीं गई है, सो कम्प्लीटली थायरॉयड रिमूवल से पेशेंट्स क्योर हो सकता है। इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। बाकी जो मुंह के कैंसर्स होते हैं, जबड़े के कैंसर होते हैं, सांस की नली के कैंसर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं। इसलिए उनके अंदर हम सारा ऑपरेशन करने के बावजूद भी हमें रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी पेशेंट्स के रिकरेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर किसी पेशेंट्स को भी थायरॉयड की कोई भी सूजन है, कहीं भी थायरॉयड के अंदर कोई भी सूजन या थोड़ा बहुत साइज़ बड़ा भी है, तो सबसे पहले किसी अच्छे अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर कुछ थायरॉयड कैंसर स्पेशलिस्ट, ईएनटी सर्जन, ऑन्को सर्जन के पास जाके सबसे पहले तो एक क्लिनिकल इवैल्यूएशंस कराइए। एक बेसिक जांचों से पेशेंट्स का कैंसर अर्ली डायग्नोस हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट सफल हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ पर भी थायरॉयड कैंसर की सर्जरी कराई है वहाँ पर कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोपिक थायरॉयडेक्टमी, क्योंकि उससे हम पेशेंट की सांस की नली बचा सकते हैं, साथ में पैराथायरॉयड को भी बचा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी जो हम मरीज लेके आए हैं उनका ऑपरेशन एकदम से सक्सेसफुल हो गया है। अभी वो एकदम से रिकवर हो गई हैं और एकदम से अच्छे से मतलब चल फिर रही हैं, एकदम ठीक ठाक हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सारी बीमारियों का इलाज अर्ली स्टेज के अंदर सक्सेसफुल होता है। अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर के पास में निकटतम जो भी आपकी जगह पर, वहाँ पर जाइए, और कोई बीमारी हो, जितने ज़्यादा डॉक्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, जितने ज़्यादा आप अपने पूछेंगे, उतना डॉक्टर आपके बारे में बता पाएगा। थायरॉयड कैंसर से डरना नहीं है। थायरॉयड कैंसर्स पे हम अर्ली स्टेज पे कम्प्लीटली क्यूर पा सकते हैं। जस्ट हम चाहते हैं कि पेशेंट हमें अर्ली स्टेज पे मिल जाए। उसके बाद धन्यवाद।